मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी सी फूड में जिसका नाम है मेथी प्रॉन्स। सीज़न विंटर्स का है, मछली और इन चीज़ों का, श्रिम्प्स वगैरह का मज़ा आता है, सूप्स का आता है, यखनी का। तो साथ साथ आपको रेसिपीज़ दे रहे हैं, एंजॉय कीजिएगा। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है, कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। ठीक है, तेल में बनाएं घी, दैट्स योर चॉइस। मैं ऑयल में बना रही हूँ। आधा कप जितना मेरे पास यहाँ पे तेल है जो गर्म हो चुका है। इसमें आप ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज। मसाला ज़्यादा चाहते हैं तो मेरी तरह आप 2 बड़े साइज़ के जो है प्याज डाल लें। तो ये 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने ग्राइंड किए हुए, ये बीच में जाएगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। फ्लेम हाई पर रखें और इसको अच्छी तरह जो इसका कलर सुनहरा हम कर लेते हैं। तो देख लें यहाँ पे इसका कलर जो है हमने चेंज कर लिया। इसमें हम डालते हैं बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे टमाटर। 3 मीडियम साइज के टमाटर, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया इनटू अ पेस्ट। भुना और कुटा ज़ीरा 2 टीस्पून है। भुना और कुटा धनिया 2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसको 1.5 भी कर सकते हैं। मैंने 1 ज़रा भर कर डाली है। नमक मैं बीच में डाल रही हूँ 1 टीस्पून है। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मसाले के अंदर जो है इसको मिक्स करते हैं प्याज के साथ। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, आधे कप जितना पानी, ताकि मसाला जो है इसमें लग ना जाए। और यहाँ पर आपने फ्लेम को जो मीडियम पे कर लेना है और इसको इतना पकाएंगे कि तेल जो है दोबारा सरफेस पर आ जाए। जो भी पानी है टमाटर का और हमने ऐड किया वो खुश्क हो जाए। तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप यहाँ पर 2 छोटे जो बंच होते हैं उससे जब आप काट लेंगे तो वो कम से कम 1.5 कप जितना हो जाएगा, आप वो डालते हैं। मेरे पास फ्रेश आज नहीं थी तो मैं यहाँ पर खुश्क इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप भरकर है, खुश्क मेथी है मेरे पास, ये बीच में डाल दी। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे और आपने मेथी को जो है इस मसाले के साथ में अच्छी तरह 2 से 4 मिनट भूनना है। वो इसलिए क्योंकि हम खुश्क इस्तेमाल कर रहे हैं और आप यकीन जाने कि डालते ही इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। मेथी के बहुत फ़ायदे होते हैं, इसका ज़रूर इस्तेमाल रखें। अगर आप हरा धनिया नहीं पसंद करते हैं तो आप किसी भी साल में मेथी को भी डाल सकते हैं गार्निशिंग के तौर पर। उससे ये कि जायका और खुशबू बहुत अच्छी आती है आपकी हांडी में। दैट्स योर चॉइस। लेकिन आज जो हम यहाँ पर बना रहे हैं इसमें आप यहाँ पर जब फ्रेश डालेंगे तो फ्रेश को आपने यहाँ पर इतना कुक करना है कि जो है जो फ्रेश मेथी हो उसका पानी खुश्क हो जाना चाहिए। हमने यहाँ पर खुश्क वाली मेथी इस्तेमाल की तो कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ 2 से 4 मिनट को हाई फ्लेम पर मैं भूनूंगी और उसके बाद नेक्स्ट है। तो देखिए तेल दोबारा सरफेस पे आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि प्रॉन्स है। मैं किंग प्रॉन इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर 1 किलो मेरे पास हैं। इन्हें मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। डीवेन करना पड़ता है आपको। इसे जो है ऊपर का जो हिस्सा होता है और नीचे से आप इसको जो है नाइफ से बारीक से काटते हैं। आपको इसमें धागा सा नज़र आता है काला सा, वो आपको इसमें से रिमूव करना होता है और फिर आप इसको वॉश कर लेते हैं। तो ये चला गया बीच में। 1 किलो मेरे पास यहाँ पे प्रॉन्स थे, मिक्स हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे कोकोनट का मिल्क। ये आपको कैन में मिल जाता है। मैं 240 ml का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आप डालेंगे बीच में। अगर आपको कैन नहीं मिल रहा तो आप कोकोनट का जो मिल्क पाउडर होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून जो है आप वो लीजिएगा और 1 कप जितने पानी में मिला लें, ठीक है, और आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोकोनट मिल्क चला गया, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप दोबारा अपना नमक वगैरह चेक कर लेंगे, आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये है, फ्लेम में रखूँगी जैसे इसमें जोश आएगा। अभी फ़िलहाल फुल फ्लेम पर है ये। आप इसको रखेंगे मीडियम पर। आपने इसको इतना कुक करना है कि जो बीच में हमने ये कोकोनट का मिल्क डालना है ये तमाम खुश्क हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें तेल सरफेस पर आ रहा है। इसमें अब ऐड करेंगे अब हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें मैंने ली और उन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। थोड़ी सी मैंने छोड़ी गार्निशिंग के लिए। गरम मसाला बीच में जाएगा 1 टीस्पून जितना, ये मेरा होममेड है। हरा धनिया डालेंगे
थोड़ा सा बिल्कुल इस तरीके से अबाउट अ हैंडफुल इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे करते हैं डिश आउट। तो इस तरीके से आप बनाते हैं और इसे आप सर्व करते हैं। गर्मा गर्म नान हो जाए, रोटी, अगर आप चावल के शौकीन हैं तो आप इसको जो है उबले हुए सफ़ेद चावल ज़ीरे वाले उसके साथ में भी सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ भी इसका मज़ा आता है, ठीक है, पूरी पराठा जो होता है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर which पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से आज ज़रूर करूँगी कि वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें बीच में और रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।